नारे हैदरी बराए खुशनूदी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत इसीलिए कहते हैं कि बुज़ुर्ग उलमा की सरपरस्ती हमेशा होनी चाहिए, ताकि एक ज़िम्मेदार उलमा जब हमारे साथ होंगे तो फिर हम अपने सही रास्ते पे सही मंजिल की तरफ गामज़न होंगे। गदीर के हवाले से क्या खूबसूरत तकरीर फरमाई। बेशक ये दुनिया में जो कुछ है, ज़मीन, आसमान, बहर, बर, खुशकी, तरी, समंदर, पहाड़, पानी, पत्थर, फूल, गुलाब, किताब, हयात, ज़ात, कायनात, कश्तियाँ, वादियाँ, घाटियाँ, नहरें, लहरें, झरने, रवानी, जवानी, सूरज, चाँद, सितारे, परिंद, चरिंद, दरिंद, जिन, इंस, हुर, मलक, गिलमान, दुनिया में जो कुछ पैदा किए गए सब गदीर के लिए पैदा किए गए थे। आदम गदीर का मुकद्दमा बन के आए थे, नूह गदीर का पेश खैमा बन के आए थे, ज़मीन का फर्श बिछाया गया था नगदोपुर वालों, आज खालीन एक मस्जिद में एक गांव में बिछाई गई। अल्लाह ने कहा जश्न गदीर मनाना है तो पूरा ज़मीन का फर्श बिछा दो, जश्न गदीर मनाना है तो आसमान का शामियाना लगा दो। आदम जाओ ज़मीन को हमवार करो, लहला दो। जनाब ज़फ़र आज़मी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, इस्तकबाल करते हैं। सारे शोराए कराम जनाब अंजुम माकफी साहब तशरीफ़ ले आए, हमारे बड़े ही बाअमल शोराए कराम। एक बार बावाज़ बुलंद आ रहे सलवात भेजिए आप हज़रात। सरकार शमील मिल्लत तशरीफ़ ला रहे हैं आप हज़रात भी। गदीर की महफिलें तो धीरे धीरे जमा हो रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा आदम जाओ गदीर की तैयारियां करो, ज़मीन का मखमली फ़र्श बिछा दो। आदम ने तैयारी की, खाने काबा की तरफ आगे बढ़े। कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, श्रीलंका से लेकर जद्दा की सरज़मीन तक जनाब आदम ने ज़मीन को हमवार किया। गदीर के मैदान तक पहुँचे, मगर एक बेटा नालायक निकल गया। फ़र्श पे, कालीन पे, ज़मीन के खूबसूरत फ़र्श पे इंसानी खून का दाग लग गया। अब अल्लाह ने नूह से कहा धुलाई करा दो ताकि जश्न गदीर हो तो बेदाग ज़मीन पे हो। इसलिए नूह का तूफ़ान आया और जनाब नूह के पास एक बेटा भी आ गया था। जब पानी टखनों टखनों, पंजों पंजों, जानू जानू, घुटना घुटना, सीना सीना, गले से ऊपर, सर से ऊपर, गले गले पानी सर से ऊपर हो गया, बेटा नालायक हो गया। तो फिर अल्लाह ने कहा एक कश्ती चलाओ। अब जो कश्ती चलेगी तो कहाँ से चली ये सब जानते हैं, मगर कहाँ ठहरी ये सब नहीं बताते। ये गदीर की तैयारी थी। इंशाअल्लाह मौला ने चाहा तो इसी हिंदुस्तान में गदीर एक्सप्रेस भी चलेगी। सलावात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतने उलमाए कराम हैं, शोराए कराम आ रहे हैं, थोड़ा सा वक्त तो मुझे दीजिए कि मैं उस गदीर की फ़िज़ा के हवाले से, और शोरा को जमा भी करना है, वो जो फरीज़ा निज़ामत का होता है, ये सितारों को जमा करना, वो वाला काम तो करूं। तो जनाब नूह ने कश्ती बनाई, कश्ती चली कसम खुदा की। अच्छा ये भी देखिए अजीब व गरीब कश्ती है, 12 किलोमीटर लंबी है, 6 किलोमीटर ऊँची है, 72 सवार हैं, 12 परचम हैं, 5 नाम हैं। पालने वाले नूह से कश्ती बनवा रहा या इमाम बाड़ा। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब ये आदम आए, नूह आए, गदीर की तैयारी के लिए आए। इसलिए इन्होंने आने से पहले अल्लाह से वादा करा लिया था कि हम ज़मीन पे तब जाएंगे जब अबू तुराब के पहलू में जगह मिल जाए। आदम अली के पहलू में, नूह अली के पहलू में। गदीर की 2 रकात जब पढ़ते हैं हम, मौला अली की 2 रकात नमाज पढ़ते हैं तो आदम को भी सलाम करते हैं, नूह को भी सलाम करते हैं। अरे सलाम करो उस अबू तालिब को, बेटे को, जिसकी वजह से आदम भी याद किए जाते हैं, नूह भी याद किए जाते हैं। आदम और नूह के बाद में अब यह हुआ कि जश्न गदीर मनाना है। कौमी साहब जश्न गदीर मनाते हैं तो शोराए गदीर के लिए ठहरने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, आने का इंतज़ाम, जाने का इंतज़ाम। शोराए गदीर के आने का इतना इंतज़ाम, मौलाए गदीर के आने का इंतज़ाम नहीं होगा।
शोराए गदीर के लिए पहले कोई घर हो जिसमें ठहरे, इसलिए कि शोरा चौराहे पे खड़े नहीं रहेंगे, बाजार में खड़े नहीं रहेंगे, कोई घर होना चाहिए। शोराए गदीर के लिए घर का इंतजाम है। मौलाए गदीर को आना था, अल्लाह ने कहा इब्राहिम काबा बनाओ। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए कि इन्होंने कहा नहीं साहब, गदीर के शोरा हम मेरे घर में ठहरेंगे, आप क्या नहीं ठहरेंगे, खाना उस घर में खा लेंगे मगर ठहरेंगे हमारे यहाँ। शोराए गदीर मेरे घर में ठहरे, अल्लाह ने कहा मौलाए गदीर मेरे घर में ठहरेगा। इसलिए 13 रजब को मौलाए गदीर आया, खास एहतमाम है। अब ये देखिए, जब जश्न का एहतमाम हुआ तो ये हुआ शानदार मस्जिद होनी चाहिए, इसलिए कि मौलाए गदीर का जिक्र इबादत है। इबादत मस्जिद में होनी चाहिए, सजदे की जगह वहाँ इबादत होनी चाहिए। तो अब जब जश्न सजने लगा ना, तो ये भी एहतमाम हुआ कि प्रोजेक्टर होना चाहिए देखने के लिए, वहाँ से नजर आए, वहाँ से नजर आए। जश्न किस शान का है। ऐसे ही जब गदीर का इंतखाब हो गया कि यहाँ जश्न गदीर होना है, तो मूसा तूर पे चढ़ गए, ईसा चौथे आसमान पे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सभी भाई, आपके पास ये नाबियुल मवद्दत का हवाला था, मेरे पास मेरे अलावा कोई हवाला नहीं है। मैं अपना हवाला आपके हवाले कर रहा हूँ। इसे शायरी समझ लीजिए, या इसे विलायत समझ लीजिए, या अकीदत समझ लीजिए। जश्न गदीर का नज़ारा देखने के लिए मूसा तूर पे चढ़ गए, ईसा चरखे चहर्रम पे चढ़ गए। पहला इमाम बनेगा रसूल के हाथों पे, तो चौथे आसमान से देखूंगा। उतरोगेगा 12वें के पीछे नमाज पढ़ने के लिए अजान दी जाएगी, तब आऊंगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आइए साहब, मैंने बड़े बड़े रसूलों का तस्करा किया, गदीर के मुकदमा के लिए, गदीर की तैयारी के लिए आए। अब वो जो साहिबे गदीर है, समझे आप, मैं तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज़्यादा मालिक हूँ कि नहीं। वो रसूल जिसे जश्न गदीर अपने हाथ से करना है, जिसे अंजाम देना है, जब वो आया तो गदीर के अंदाज से जश्न शुरू हो रहा है। ये दावत जुल अशीरा नहीं है, गदीर की किताब का पहला वरक़ है, किताब गदीर का दीबाचा है। समझे आप, कौन है जो मेरी नुसरत करेगा? सब चुप। अली ने कहा मैं मदद करूंगा, जहां रसूल थे वहीं अली बैठ गए। इसका मतलब अली दावत जुल अशीरा से उस हस्ती को कहते हैं जो बैठता है तो जानशीन रसूल बनकर, और उठता है तो नासिर रसूल बनकर। सलवात आप लोग भेजना भूल गए, यहां होनी चाहिए थी। जश्न गदीर की तैयारियां हुई, गदीर की तैयारी हुई। मेरा नबी है, मेरा मौला है। जुलशीरा गदीर की तैयारी, हिजरत गदीर की तैयारी, खैबर गदीर की तैयारी, खंदक गदीर की तैयारी। हर जगह तुम नबी को अपने हाथों पे उठाओ, तुम परचम इस्लाम को अपने हाथों पे उठाओ, और गदीर में रसूल यूं सबको बुलाएगा। आइए वो गदीर का मंजरनामा। 1.25 लाख हाजी होंगे। खाने काबा का चक्कर काटने के बाद दुनिया का चक्कर दिमाग से रफू चक्कर हो जाएगा। बुतों को कंकरी मारने के बाद, जमरात सलासा को कंकरी मारने के बाद, दिलों से हर तरह के बुत टूट के दूर हो चुके होंगे। ये जो छोटे बड़े का फर्क है, किसी में बाल बराबर का फर्क नहीं होगा, सब चांद की तरह रोशन होंगे। ये जो शेरवानी, टोपी और अम्मामा और डाशा और जुब्बा और कबा और दस्तार है, बस 2 लिबास, एक लपेट लो और एक ओढ़ लो, इस अंदाज में आना। ये जश्न की तैयारियां हैं कसम खुदा की। और जब गदीर में आना तो सब एक अंदाज में। जो जा चुके हैं उन्हें वापस बुलाओ, जो वापस रह गए हैं उनको आगे बुलाओ, जो खड़े हैं उनको बिठाओ। खाक का फर्श, धूप की छांव, हवा की कनातें, फजाओं का शामियाना, बबूल के साए, रेत का खेत, धूप का रूप, गजाओं का मिंबर, मिंबर पे रसूल, रसूल के हाथों पे अली।
अगर इससे अच्छा हो तो मुझे भी दिखाइए, मैं वहीं बैठ जाऊं। मालूम यह हुआ कजाओं का मिंबर पे रसूल, रसूल के हाथों पे अली। सबको बिठाया, अली को उठाया, खुद को छुपाया, अली को सामने दिखाया। लोग कहते हैं क्या टाइम था? अरे महफिल शुरू हुई तो 9 बजे शुरू हो गई थी। हदीस के साथ फिर 9:15 बजे सबीउल भाई ने पढ़ना शुरू किया था और 10 में 10 मिनट बाकी थे कि नैयर साहब आ गए थे और 10 बजे पहला शायर आ गया था। गदीर का क्या टाइम था मुझे पता नहीं। रिसालत का आफताब छुप रहा था, इमामत का आफताब तुलू हो रहा था। इस्लाम में शरीयत के निफाज को नबूवत कहते हैं, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ को इमामत कहते हैं। रिसालत की शाम हो रही थी, इमामत का सवेरा हो रहा था। ठीक 12 बज रहे थे, कुछ की शक्लों पे कुछ की अक़लों पे, और अली हाथों पे थे। मौला अली का जश्न है, मगर उससे पहले नात का सिलसिला हम पेश करते हैं। मदीने से जोफा की तरफ ये काफिला पहुंचा। वो मदीना कितना प्यारा है जिसमें आमिना का लाल चला। वो गोदी कितनी अजीम होगी जिसमें अब्दुल्ला का यतीम पला। आज ये नात की तरफ हम चलते हैं और नात के हवाले से बेला चंपा सबा मोहम्मद, खुशबू का सिलसिला मोहम्मद, पत्थर दिल भी मोम हुए हैं पढ़कर सल्ले अला मोहम्मद। दिल है, सलावात भेजें। देखिए, महफिल सुनने के कुछ उसूल होते हैं जो मैं इब्तिदा में बता दूं। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, तजुर्बा भी मुझसे ज़्यादा है, इल्म भी बहुत ज़्यादा। मैं सूरज को क्या चराग दिखाऊं, मगर उसूल ये है कि जब स्टेज पे कोई शायर एक शेर पढ़े या एक जुमला कहे और एक अम्मामा सिर्फ अल्लाहुम्मा कह दे तो पूरी सलवात पढ़ना आप पे वाजिब हो जाती है। एक अम्मामा सिर्फ हाथ उठा दे तो नारा लगाना आप पे वाजिब हो जाता है। इसलिए कि आप एक मौलवी की तकलीद करिए, वो जैसे जैसे करे आप उसको आगे बढ़ाते जाइए। समझे आप? नारे सलवात, समझे आप? ये ना सोचिए कि क्या पढ़ा सुनाई नहीं दिया। जब अम्मा में दाद देने लगे तो खुद ही आप दाद के लिए उठने लगिए। बहुत बड़ी हस्ती जनाब सैयद मोहसिन रजा साहब, हमारे रणजी ट्रॉफी और बहुत सारे अवार्डी, आप और हमारे सियासी रहनुमा जनाब मोहसिन रजा साहब, बड़ी खूबसूरत ज़ात और बड़ी खूबसूरत हस्ती। मैं चाहूँगा कि आपसे मैं ये सिलसिला शुरू करूँ, और चूँकि एक हिकमत अमली मौलाए कायनात ने दुनिया के सामने पेश की कि किस तरह से इस दुनिया को पेश किया जाना है, तो शुआरा के सिलसिले से पहले कुछ तकरीरें हो जाएं और आपके तजुर्बे किस तरीके से कौम को आगे बढ़ाना, ये जो जज्बा है इनके पास। और यही नहीं, अल्लाह ने बहुत उरूज दिया जनाब मोहसिन रज़ा साहब को, बड़ी कदावर शख्सियत लखनऊ में तमाम महाफिल में। लेकिन उसके साथ ये भी है कि इंसान आसमान के सितारे तभी तोड़ सकता है जब उसके कदम अपनी ज़मीन पर मजबूत हों। आपने कभी अपनी कौम को फरामोश नहीं किया, आपने कभी अपने लोगों को फरामोश नहीं किया। आपने हमेशा अपनी कौम की फलाह व बहबूद के लिए, अपने कौम के इर्तिक़ा के लिए तशरीफ़ ले आते रहे। और हमेशा आप देखिए, आज़मगढ़ की सरज़मीन 3-4 प्रोग्रामों से होते हुए फ़ोमी भाई की एक आवाज़ पे जनाब मोहसिन रज़ा साहब तशरीफ़ ले आए हैं। और मोहसिन रज़ा साहब इतनी खूबसूरत, इंशाअल्लाह जल्द ही हमारे उत्तर प्रदेश की क़यादत आपके हाथों में होगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी कौम का कैसे मंजरनामा बदल सकता है। ज़रूरत होती है फ़िक्र को बदलने की, सोच को बदलने की, और जब सोच बदल जाती है तो मंजर भी बदल जाया करता है। और उसके लिए किसी को आगे बढ़ना होता है। तमाम सियासी रहनुमा या किसी के पीछे चलते हैं या लोगों को पीछे चलाते हैं, लेकिन मोहसिन रज़ा साहब न किसी के आगे चलते हैं न किसी के पीछे चलते हैं, सबको अपने साथ लेके चलते हैं। यह इनकी सिफत है। रुके तो चाँद, चले तो हवाओं जैसा है। ये शख्स धूप में देखो तो चाँद जैसा, चाँद जैसा है, छाँव जैसा है। और ये मैं उस वक्त तक कहता रहूँगा जब तक आप तशरीफ़ नहीं ले आएंगे। जनाब डॉक्टर मूसा साहब भी तशरीफ़ ले आए, गदीरी कुत्ते में वो तशरीफ़ ले आए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। जनाब मूसा साहब का